नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश में आज हो रहे मतदान की, बुलंदशहर में गिरफ्तार हुए 2 अभियुक्तों की और साथ ही मोतिहारी में छठ व्रतियों के बीच बांटी गई पूजन सामग्री की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बालाघाट जिले में लोकतंत्र के महापर्व में आज सुबह से ही मतदाता आहुति डालने अपने मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे भी इस पर्व में शामिल हुए और मतदान केंद्र क्रमांक 276 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से क्षेत्र के विकास और राष्ट्रहित में अपना मतदान करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुने। लोकतंत्र के महापर्व में आज मैंने अपने बूथ क्रमांक 276 में मतदान किया। मतदान मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मतदान ग्राम पंचायत के विकास के लिए, मतदान क्षेत्र के विकास के लिए, मतदान आने वाले हमारे नौजवान युवाओं के भविष्य के लिए, मतदान हमारे आने वाले इस क्षेत्र के हमारे किसान बंधु के विकास के लिए, मतदान आने वाले समय हमारे गरीब मजदूर और जनकल्याणकारी योजना के विकास को लेकर मैंने आज मतदान किया है। मैं सभी बंधुओं से भी अपील करता हूं, सभी मेरे मतदाता भाइयों बंधुओं से भी अपील करता हूं कि आज का यह मतदान, यह महापर्व आप शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ अपने गांव का भविष्य, अपने क्षेत्र का भविष्य बनाने के लिए आप विकास के साथ में चलकर अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। यही आप सबसे मेरा अपील। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत थाना ककोड़ और थाना कोला की पुलिस ने संयुक्त रूप से 2 बाइक सवार बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इसके उपरांत जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद विकास प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सौरभ पुत्र संजय निवासी गांव दयांतपुर थाना जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर और ऋषभ उर्फ मोनू पुत्र कुमार पाल निवासी उपरोक्त के रूप में हुई घायल अभियुक्त की पहचान, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, बिना नंबर के 2 तमंचा, 315 बोर 5 जिंदा और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए। पकड़े गए दोनों अभियुक्त पर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत है, जिनकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। 4/11/2023 को थाना ककोड़ पे एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसके वादी महेंद्र पाल शर्मा द्वारा बताया गया कि उनको एक अनजान कॉल से कॉल आया है और 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। ना देने पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। तहरीर के आधार पर ककोड़ पुलिस द्वारा 258/23 धारा 386 मुकदमा पंजीकृत किया गया। संदिग्ध नंबर पर बुलंदशहर एवं ककोड़ पुलिस लगातार कार्य कर रही थी। 16/11 को वादी के पास फिर एक बार कॉल आया, जिसमें फिर फिरौती की मांग करी गई। ककोड़ पुलिस द्वारा एवं बुलंदशहर पुलिस द्वारा लगातार उस नंबर पर काम किया जा रहा था। आज रात को 17/11 को 1 बजे वादी के पास फिर दोबारा कॉल आया, जिसमें उसको बताया कि आप ककोड़ कस्बे के बाहर जो पेट्रोल पंप है बुलंदशहर की तरफ, उस पर पैसे लेके पहुंच जाइए, 2 व्यक्ति आएंगे। अगर आप पैसे लेके नहीं पहुंचते हैं तो आपके परिवार और आपके ऊपर आपकी जान को खतरा है। यही जब इन्फॉर्मेशन ककोड़ पुलिस को मिली तो ककोड़ पुलिस द्वारा प्लानिंग करके उस स्पॉट पर नाकाबंदी करी गई। 2 संदिग्ध व्यक्ति मौके पर पहुंचे, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस को देखकर उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोला और वहां से भाग गए। इसकी रिपोर्ट ककोड़ पुलिस द्वारा डेल्टा को दी गई। डेल्टा ने संबंधित सब थानों को बताया गया। इस इंफॉर्मेशन पर चोला थाना द्वारा भी कार्रवाई करी गई। ये जो 2 संदिग्ध व्यक्ति थे, ये चोला ककोड़ रोड की तरफ भागे। ककोड़ पुलिस द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था। आगे से चोला थाने की पुलिस को आता देख ये कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गए। पुलिस द्वारा इनका घेराव किया गया। पुलिस के द्वारा घेरे जाने पर इन्हें पुलिस के ऊपर फिर फायर खोला। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा कार्रवाई करी गई, जिसमें दोनों संदिग्ध व्यक्ति घायल हुए, जिनकी पहचान हुई है ऋषभ पुत्र कुंवरपाल एवं सौरभ पुत्र संजय। ये दोनों दयानतपुर के हैं, थाना जेवर के। इन्हीं के द्वारा लगातार जो वादी मुकदमा है उनको धमकाया जा रहा था और फिरौती की मांग करी जा रही थी। दोनों घायल व्यक्तियों को पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है।
एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मुखबिर की सूचना पर पहुंची थाना कपूरपुर पुलिस को गौकशों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक गौकश बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार। बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल ग्राम बछेड़ा ईक के खेत में गोकशी की फिराक में था, जिसके कब्जे से एक प्रतिबंधित जीवित पशु, अवैध असलाहा, मय जिंदा और खोखा कारतूस, एक स्प्लेंडर बाइक, एक पशु कटान करने के उपकरण बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में घायल गौकश ने अपना नाम शकील पुत्र सदाकत निवासी ग्राम बछेड़ा कला थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ बताया है और गिरफ्तार बदमाश के 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश शकील शातिर किस्म का गौकशी अपराधी है, जिसके विरुद्ध गौकशी और गुंडा के इत्यादि अपराधों के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों थानों से की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गश्त के दौरान कपूरपुर पुलिस को सूचना मिली कि 3 गोकश जिंदा गोवंश के साथ कपूरपुर बजेड़ा कला के जंगलों में गोकशी करने जा रहे हैं और उनके पास हथियार भी मौजूद हैं। इस सूचना पर कपूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो उन गोकशों ने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में एक गोकश के दाहिने पैर में गोली लगी है और 2 गोकश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं और एक गोकश की गिरफ्तारी हुई है, जिसको मेडिकल के लिए CSC दौलाना ले जाया गया है और 2 गोकशों की तलाश जारी है और मौके पर 2 छुरा, 1 दाव, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और रस्सा और 1 जिंदा गोवंश मिला है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत धवपोखर में बीते दिन राम सुरेश राम के परिवार से 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मृत्यु के उपरांत शोकाकुल परिजनों से मिलने के लिए विधान परिषद सदस्य संतोष कुमार सिंह, रामगढ़ पूर्व विधायक अशोक सिंह, भभुआ पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे के द्वारा शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मृत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, वंदन करते हुए विनती की और उनके परिवार को सांत्वना दी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां नगर निगम वार्ड पार्षद ने छठ व्रतियों के बीच बांटे पूजन सामग्री। शहर के छोटा बरियारपुर स्थित राधिका कुंज में हरि सिंह सेवा संस्थान ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। वार्ड नंबर 39 की पार्षद रिंकू रानी और हरि सिंह सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हरि सिंह ने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री देकर उन्हें छठ की शुभकामना दी। पूजन सामग्री में साड़ी, गेहूं, चीनी, रिफाइंड, नारियल, सुपली सहित अन्य सामग्री का वितरण आदि किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस मौके पर वार्ड पार्षद रिंकू रानी ने कहा कि हर साल हिंदू हो या मुस्लिम, सभी समुदाय के त्योहारों में विभिन्न जरूरतमंदों के बीच पर्व से संबंधित सामग्री का वितरण किया जाता है और आज इसी को लेकर छठ के मौके पर करीब 300 जरूरतमंद लोगों के बीच पूजा सामग्रियों का वितरण किया गया, ताकि आम लोगों की तरह गरीब लोग भी हर्षोल्लास के साथ ये पावन व्रत कर सके। मौके पर श्री RC इंटरप्राइजेस के निर्देशक श्याम बाबू सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दिव्या किशोर, इंस्पेक्टर अवनीश कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। सबसे पहले मीडिया बंधु को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नगर निगम के सभी समस्त जनता को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं जरूरतमंदों के बीच चिन्हित करके सबको बुला के अपने दरवाजे पर वितरण किए हैं छठ पूजा सामग्री, जिसमें साड़ी है, सूप है, गेहूं है, नारियल है, चीनी है और पूजा का सामग्री, रिफाइन, ये सब कुछ है। कितने लोग के बीच में? 300 लोगों के बीच में वितरण किए हैं। कितने वर्षों से? 6-7 साल से हम ये वितरण कर रहे हैं। पूजा हो या फिर कोई भी मुस्लिम का भी पर्व हो, उसमें भी बांट रहे हैं और हिंदू का भी हो,
उसमें भी बांट रहे हैं। ये लोक आस्था का महापर्व है, इसी से मैं जैसे ज़रूरतमंद के बीच में इसलिए बांटते हैं कि वो लोग अपना सामान नहीं जुटा पाते हैं और हम अपने श्रद्धा अनुसार उनको वितरण करते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।